नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के इस सीरीज में हम लोग सामान्य अध्ययन का 38 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज आपका 39 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले आप लोग 38 न देखो तो जाकर जरूर देखिए, इसकी प्लेलिस्ट आपको जो है मिल जाएगी। इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर पूरा का पूरा पीडीएफ पहले से ही आपको उपलब्ध है, तो वहाँ से लेकर भी आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर, जो कि दिया गया है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग में की जाती है। जवाब है आपका ऑप्शन डी, स्पेक्ट्रा जो है यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है, शुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है। क्या यूरेनियम 235 में होता है, यूरेनियम 238 में होता है, यूरेनियम 260 में होता है, या इनमें से कोई नहीं। जवाब हो जाएगा शुद्ध यूरेनियम जो होता है यूरेनियम 235 में पाया जाता है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन काला अजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है। यानी किससे काला अजार होता है, क्या कुत्ते से होता है, चूहा से होता है, बड़मक्खी से होता है, या बिल्ली से होता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। बड़मक्खी जिसे सैड फ्लाई भी कहा जाता है, इससे आपका काला अजार होता है। ऑप्शन नंबर यहां से सी आपका सही होता है। बढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। क्या आर्किमिडीज ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी, या लुई पास्चर ने की थी। चौथा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज जो है फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। आर्किमिडीज की बात करें तो इन्होंने तैरने पर सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर यहां से तो आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की देते हैं। दिया गया है, लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। यानी लोकसभा में राज्य वाइज कैसे सीटें होती है, क्या क्षेत्रफल के आधार पर होती है, जनसंख्या के आधार पर होती है, भाषा के आधार पर होती है, साक्षरता के आधार पर होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो है सीटें जो है जनसंख्या के आधार पर होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां से आपका बी सही बनता है। आएंगे छठे प्रश्न की तरफ। यहां पर दिया गया है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जवाब हो जाता है राज्यपाल के द्वारा होता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में कितने समय का कार्यकाल होता है। जवाब बनता है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शंकराचार्य पीठ कहां पर स्थित है। क्या यह द्वारिका में है, पुरी में है, मथुरा में है, या बद्रीनाथ में है। जवाब है ऑप्शन सी, यह है आपके मथुरा में स्थित है शंकराचार्य पीठ। अगला क्वेश्चन है, 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह थे आपके पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में जो है पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहां की गई थी। क्या यह अवध में की गई थी, लखनऊ में की गई थी, बंगाल में की गई थी, या बॉम्बे में की गई थी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे में की गई थी परमहंस मंडली की स्थापना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां थे? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है पिटोरिया में थी। कहां थे? पिटोरिया में थी, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन यहां से ए सही है। 12वां प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार यह पेपर में पूछा भी गया है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेटीएम के संस्थापक कौन हैं? क्या बिल गेट्स हैं, चंदा कोचर हैं, विजय शेखर शर्मा या सुंदर पिचाई हैं? इसका जवाब है ऑप्शन सी, विजय शेखर शर्मा जी हैं पेटीएम के संस्थापक। ऑप्शन यहां से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान कहां की मुख्य फसल है? क्या यह भारत में होती है, रूस में, चीन में या जापान में? जवाब हो जाएगा धान जो है चीन की मुख्य फसल है। हालांकि भारत में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में धान होता है, लेकिन मुख्य की बात की जा रही है यहाँ पर तो चीन नंबर 1 पे आ जाता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? क्या कहते हैं? माओरी। ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं, अफ्रीका के निवासियों को कहते हैं, एशिया की बात होती है या दक्षिण अमेरिका के निवासियों को माओरी कहते हैं? जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को जो है माओरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करता है? यहां पर व्यापारिक हवा की बात हो रही है, पछुआ की बात हो रही है, मानसूनिक या ध्रुवीय हवाओं की बात हो रही है? जवाब है मानसूनी हवाएं जो होती हैं यह वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही बनता है। प्लीज आप लोग जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? गारो खासी जयंतिया का नाम आप लोग बार बार सुनते होंगे। यह जो है जनजातियां भी हैं और पहाड़ियां भी हैं जो कि आपके मेघालय में पाई जाती हैं। ऑप्शन यहां से 20 हो जाएगा, मेघालय में। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? 18वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यह सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काराकोरम राजमार्ग किसको जोड़ता है? क्या भारत को चीन से जोड़ता है, पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है, भारत को जो है सोवियत संघ रूस से जोड़ता है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है? काराकोरम आपको पता है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यह टनल जो होती है आपका पाकिस्तान तथा चीन को जोड़ता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। यहीं आगरा की बात करें तो इसे पेठा नगरी के रूप में जानते हैं या ताज नगरी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 21 नंबर का, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? आपको पता है उत्तर प्रदेश का पहले नाम जो है संयुक्त प्रांत था, लेकिन इसे जो है आगे चल करके उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 24 जनवरी सन 1950 को। ऑप्शन यहां से बी सही बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण, यह पद कब सृजित किया गया था? यानी लोकायुक्त भारत में कब से जो है होने लगे हैं?
क्या 1950 में बनाया गया था, 1965 में हुआ था, 1975 या 1977? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, 1975 में जो है लोकायुक्त का पद का सृजन किया गया था। आगे आएंगे, इस प्रश्न में दिया गया है एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह कहां पर स्थित है? तो यह जो है संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 24 नंबर का दिया गया है, जापान की संसद का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों से अक्सर क्वेश्चन बने गए हैं और जो है आपके सिलेबस में दिया गया है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो जापान की संसद की अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है आपका डाइट। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, द हेग में है। द हेग में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? क्या डॉलर है, पौंड है, दिनार है या फ्रैंक है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में जो है पाउंड चलता है। यहां से आपका बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की बात हो रही है। क्या जो है रदरफोर्ड ने की थी, ऑटो हान ने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी या इनमें से कोई नहीं? जवाब है ऑप्शन बी, ऑटो हान ने जो है नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। यहीं रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन यहां से तो अब बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से जैव मेंडल नीचे के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? क्या बफर जोन में ऐसा होता है, संक्रमण जोन में होता है, कोर जोन में होता है, कोर जोन मतलब एकदम मध्य वाला क्षेत्र, या मैनिपुलेशन जोन में होता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही बनता है। कोर जोन जो कि मध्य वाला हिस्सा होता है उसमें जो है मानव हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित है। यानी यहां पर न कोई चराई कर सकता है, न कोई कटाई कर सकता है, वहां पर जाना भी वर्जित होता है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन क्या है? कई बार सुंदरबन नाम सुने होंगे। क्या यह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, दक्कन का पठार का हिस्सा है, गोदावरी का डेल्टा या महानदी का डेल्टा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो है सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है और यह जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा है। 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म नहीं किए जा सकते हैं। यानी जो एक बार किसी रूप में ढल गया वह गर्म करके उसे दोबारा नर्म नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे प्रकार के प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? क्या उसे पीवीसी कहा जाता है, एचडीपीई कहा जाता है या टीपीयू कहा जाता है? जवाब बनता है इसे जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? जवाब है 7.33% उत्तर प्रदेश का है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग जानते हैं काला नमक जो है यह एक धान की प्रजाति है। धान की प्रजाति है काला नमक और सिद्धार्थनगर में वन डिस्ट्रिक्ट जो है वन प्रोडक्ट में यह गिना भी जाता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग किसके लिए कहाँ प्रसिद्ध है, यानी कहाँ सुरमा का उत्पादन किया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, बरेली में। बरेली को जो है सुरमा नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बांके बिहारी मंदिर क्या सारनाथ में है, वाराणसी में है, वृंदावन में है या आगरा में है? जवाब है ऑप्शन सी, वृंदावन में है आपका बांके बिहारी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितनी बाजारी पूंजीकरण हासिल किया है? क्या 2 ट्रिलियन किया है, 4 ट्रिलियन किया है, 6 ट्रिलियन किया है या 7 ट्रिलियन किया है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है 4 ट्रिलियन पूंजीकरण हासिल किया है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। यह मुद्रा देखिए डॉलर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? जवाब है ऑप्शन बी, इसका संबंध जो है मणिपुर राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन हुआ, जो शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है अमेरिका से रिलेटिव रहे हैं। और आज के लेक्चर का लास्ट एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस। जवाब है ऑप्शन डी, 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को जो है संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था और इसे जो है 26 जनवरी 1950 को यानी उसके एक अगले साल जो है लागू किया गया था। तो इस तरह से हमने जो है 39 नंबर का प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।